नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल और दिल्ली के स्मारकों के जरिए मैं आपको दिखा रही हूँ एमसीडी इलेक्शन पर हमारा खास कवरेज द ग्रेट दिल्ली दंगल। परंपरा, अध्यात्म, भारतीय संस्कृति और वास्तुशास्त्र जब एक साथ मिलते हैं तो बनता है अक्षरधाम। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली की प्राचीन इमारत तो नहीं, लेकिन ये पूर्वी दिल्ली में चार चांद जरूर लगाता है, क्योंकि दिल्ली में आने वाले 70% टूरिस्ट सैलानी यहाँ पर जरूर आते हैं। अक्षरधाम मंदिर अपने आप में खूबसूरती समेटे हुए है, एक शिल्प समेटे हुए है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये समझना भी ज़रूरी है कि प्राचीन इमारत नहीं, लेकिन वर्तमान दिल्ली ने अपने सामने इसे बनते और संवरते हुए देखा है। इसीलिए हमने ये फैसला किया कि स्मारक के आसपास जो इलाके लगते हैं, उन इलाकों में किस तरह से लोग रह रहे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं और इस खूबसूरत इमारत को देखते देखते कैसे वो अपने वर्तमान में समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सफर की। ओम स्वामी नारायणाय नमः। सांस्कृतिक तीर्थ की परिकल्पना से तैयार अक्षरधाम मंदिर ने साल 2005 में जब अपनी भव्यता के द्वार खोले तो पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया गईं। में गिनीज बुक ने इसे दुनिया का विशालतम हिंदू मंदिर रिकॉर्ड किया। शिल्प, संस्कृति और आध्यात्म के इस संगम में सराबोर होने के लिए यूं तो हर साल 10 लाख लोग पहुंचते हैं, लेकिन 10 अप्रैल को इन 10 लाख लोगों में 2 वीवीआईपी भी एक साथ दिखे, जिनमें एक मेहमान तो एक मेजबान। लेकिन देश, धर्म, संस्कृति और राजनीति से परे दोनों ने इसी मंदिर की दहलीज पर रिश्तों की एक नई इबारत लिखी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के कूटनीतिक रिश्तों में बेशक ये तस्वीर मधुर यादों के तौर पर दर्ज हो गई, लेकिन मंदिर प्रांगण से बाहर निकलकर जब आप आम लोगों के बीच पहुंचते हैं तो जिंदगी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करती दिखाई देती है। आजादी के बाद 1982 में हुए एशियन गेम्स ने जिस तरह दक्षिणी दिल्ली की सूरत बदली, कुछ वैसे ही अक्षरधाम मंदिर और कॉमनवेल्थ गेम्स ने यमुना पार यानी पूर्वी दिल्ली का कायाकल्प किया। फ्लाईओवर, मेट्रो स्टेशन, खेलगांव की चमक ऊपरी तौर पर तो खूब भाती है, लेकिन अंदरूनी हालात की पड़ताल के लिए जब हमने ईस्ट दिल्ली एमसीडी में पड़ने वाले इन वार्ड्स का रुख किया तो सच्चाई कुछ और निकली। मेन रोड से जब आप गलियों में आते हो, इसी गली में, पतली गली में कार भी घुसती है, इसी गली में रिक्शे भी आते हैं, इसी गली में मोटरसाइकिल भी आती है। गली दिन पे दिन कंजस्टेड होते जा रहा है, यहाँ की आबादी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ की एमसीडी ने कुछ नहीं किया, सफाई तक आप देख लो, गलियों में पानी लगते हैं, पानियों की वजह से मच्छर आती हैं, और वही जब बरसात का सीजन आता है तो वही इशू बन के फिर डेंगू, चिकनगुनिया और ये सब मुद्दे उठते हैं। ये अंडरग्राउंड नाला है, बट क्या होता है बारिश के टाइम पे सारा का सारा ओवरफ्लो करके कभी किसी की शॉप्स में घुसता है, कोई किसी का बेसमेंट में शॉप है उसमें घुस जाता है, घरों के अंदर घुस जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। सेकेंडली पार्किंग का तो है ही। लाइट ऑफ होते ही बच्चों का, लड़कों का जमघटा लग जाता है, शराब पीना, यहाँ से लड़कियों का निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। पानी के ढक्कन नहीं हो तो चलान है, बाहर रोड पे कूड़ा पड़ा है, सड़क टूटी पड़ी है, नाली में, इसे कोई चलान नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई करने। विधायक भी यहाँ का बेकार है, वो भी नहीं आता बिल्कुल। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अगर कुछ और ज़रूरतें जो होती हैं वो ये कि आपके घर के आसपास एक अच्छा माहौल हो, एक अच्छा एम्बियंस हो, जो ज़रूरत आपको पड़ती है, जिन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ पर ज़रूर हो। यानी मुद्दा सीधे जुड़ा है एमसीडी से, चाहे वो घर के करीब पार्क हो, स्कूल हो, स्ट्रीट लाइट हो, घर के आसपास सफाई हो, सभी मुद्दे एमसीडी से जुड़े हैं। इसलिए हम मौजूद हैं दिलशाद कॉलोनी वार्ड में और इस वार्ड की क्या समस्याएं हैं वो जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कॉलोनी के कुछ लोग भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज तक पर। थैंक यू सो मच।
खास बात यहाँ पर ये जानने वाली है कि इस कॉलोनी को प्राइवेट बिल्डर्स ने डेवलप किया, लेकिन दिल्ली सरकार की भागीदारी स्कीम के तहत इसे डेवलप किया गया है। और अब जब भी जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी यहाँ ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कुछ बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कसर बाकी है और जिसकी डिमांड यहाँ के लोग काफ़ी वक्त से कर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्कार। किस तरह की परेशानियाँ आप यहाँ फेस कर रहे हैं? यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी जो है पार्किंग की है, नालियों की है और सड़क की है। सड़क बने हुए 10 साल हो गए, सारी उखड़ पड़ी हुई है। सड़क के लिए कई दफ़े हमने कोशिश करी, नहीं हुआ। पार्किंग के लिए यहाँ पे पार्किंग की जगह बिल्कुल नहीं है। यहाँ 3000 सुपर फ्लैट है, गाड़ी खड़े करने की कोई जगह नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये मुद्दे बाहर जा रहे हैं तो इन पर ज़रूर कुछ हो। लेकिन इसके अलावा जो महिलाएं दिन भर घर में रहती हैं उनके सामने किस तरह की परेशानियां होती हैं आइए जानते हैं। मैम, कैसी प्रॉब्लम्स आप यहाँ फेस करते हैं? बस पूछिए मत, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आप गली में बाहर खड़े हो जाइए, सारी नालियाँ भरी हुई हैं, मक्खी मच्छर, निकलना मुश्किल होता है। पानी को ऐसे ऐसे टाप टाप कर ऊपर से जाना पड़ता है। और वैसे गंदगी के तो भरमार हैं ही, रोज़ कोई यहाँ पर स्वीपर नहीं आता। और ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया, क्योंकि अगर हम स्पेसिफिकली ईस्ट दिल्ली एमसीडी की जब बात करते हैं तो यहाँ पर सैनिटेशन की सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरा, यहाँ के जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं वो लगातार हड़ताल पर गए क्योंकि उनको वक्त पे सैलरीज नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, कूड़ा जगह जगह फैला होता है, उसका जो खामियाजा भुगतते हैं वो यहाँ पर रहने वाले आम लोग होते हैं। ऐसे में डेंगू का फैलना, जो घर के आसपास अगर गंदगी पड़ी है, सफाई का सारा जिम्मा फिर औरत जो है घर में उसके ऊपर आ जाता है। पानी की समस्या सबसे बड़ी, गर्मियों में आते ही इतना प्रॉब्लम हो जाती है। पिछले मई में हमने रात को 2-2 बजे उठ के पानी भरा, और जो पानी आता है वो सीवर इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि पाइप में आना शुरू हो जाता है। सीवर का पानी हमने भी पिया है, कितनी बार कंप्लेंट की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। ये साल 2017 है, देश की राजधानी दिल्ली है, और अगर यहाँ पर लोगों को सीवर के पानी के साथ मिला हुआ ड्रिंकेबल वाटर यानी पीने का पानी मिल रहा है तो ये कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है, आप अंदाजा लगाइए। अच्छा, सीवेज को लेकर आपने भी कुछ देर पहले हमें समस्या गिनाई थी, क्या मैं ये बता रही हूँ कि जो जैसे यहाँ सड़कें बनी और जो सीवर डाला, उसके ऑलरेडी इन लोगों ने पाइप जो डाला ना सीवर का, वो बहुत ही छोटा, अकॉर्डिंग टू जितना मतलब यहाँ जरूरत है उसके, हाँ उसके पब्लिक जितनी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग बहुत थोड़ा सा पतला वाला डाला पाइप, वो जाम हो जाता है सीवर। आए दिन का वो ओवरफ्लो होता रहता है, उसके कारण गड्ढे किए होते हैं। आज तोड़ के गया, फिर 4 दिन बाद बनता है। इसके अलावा एक बात मैंने और सुनी, यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स की बहुत समस्या है। सारी रात गाना गाते हैं। रात को स्ट्रीट डॉग्स इतने होते हैं कि गाड़ी पार्किंग करने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। बच्चों का स्कूल छोड़ना भी इतना मुश्किल है कि डॉग से ही बच के हर समय रास्ता दूसरा लेना पड़ता है बच्चों। दिलशाद गार्डन के बाद हमने सफर आगे बढ़ाया और 10 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी दिल्ली में मौजूद एक और ऐतिहासिक धरोहर ओल्ड रेलवे ब्रिज तक हम पहुंचे। अंग्रेजों के जमाने का पुल, ये लोहे का पुल 150 साल पुराना है, लेकिन दरअसल ये एक रेलवे ब्रिज है जिसमें ऊपर ट्रेन चलती है तो नीचे आप देख रहे हैं कि रोड पर ट्रैफिक चलता है। ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद को जोड़ता है और इनके बीच ये ट्रैफिक चलता है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के समय बने इस रेलवे ब्रिज की पूर्वी दिल्ली में अपनी एक पहचान है। पहचान सिर्फ अंग्रेजों के ज़माने से नहीं, बल्कि कैसे ये इंसानी रिश्तों में घुलता है इस तरह से, क्योंकि इसी रेलवे ब्रिज के सहारे लोग अपने घरों का पता देते हैं, तो कई बार लोग इसके करीब मीटिंग पॉइंट्स तक फिक्स करते हैं। यानी यहाँ के लोगों के लिए जिस तरह से सुबह सूरज उगता है, शाम ढलती है, रात को चांद निकलता है, ठीक उसी तरह से ये रेलवे ब्रिज भी है। ये रेलवे ब्रिज सीलमपुर इलाके की जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें पड़ता है। तो आज इसी विधानसभा क्षेत्र में हम निकलेंगे और यहाँ पर जो 4 वार्ड लगते हैं वहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि एमसीडी चुनाव को लेकर क्या उनकी समस्याएं हैं और किस तरह के मुद्दे उनके सामने और क्या डिमांड वो अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों से करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सफर की। दिल्ली की मुगल बादशाहत पर ब्रिटिश कब्जे की एक अहम कड़ी यमुना नदी पर बना ये रेलवे ब्रिज भी है। इसी ब्रिज के जरिए लाल किले को भेदकर दिल्ली तक ब्रिटिश सेना का साजो सामान आसानी से पहुंचाने के लिए 1866 में इसका निर्माण किया गया। उस जमाने में 16,16,000 पाउंड की लागत से बना ये ऐतिहासिक पुल आज अंतिम सांसें गिन रहा है। जितनी दयनीय हालत इस ब्रिज की है, उतनी ही इससे लगते एमसीडी वार्ड की भी। कि सफाई नहीं हो रही,
ये पानी नाले का सड़क पर फैलता है, ना इधर से कूड़ा उठता। गलियों में कूड़ा पड़ा है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, परेशान हो रहे हैं। पूरे बदबू फैलती है, गंदगी फैलती है, कोई सुनने वाला नहीं। ऑफिसर पहले भी कमिश्नर आए थे यहाँ पे, देख गए थे कि आश्वासन दे जाते हैं, होता कुछ नहीं। 10-12 साल हो गए एज इट इज पड़ी है गंदगी। कोई भी सफाई दिन का कोई नहीं। यहाँ तक कि नालियाँ भी देखिए, नालियाँ भी कितनी खराब हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। और बरसात के टाइम पे बहुत बुरा हालात होती है कि गंदगी बहुत बदबू आती है। 2012 में एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटे जाने के बाद से ही ईस्ट दिल्ली एमसीडी लगातार घाटे में रही, जो 2012 में 300 करोड़ से बढ़कर 2017 आते आते तक 3000 करोड़ तक पहुंच गया है। नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान और अमल तो दूर की बात, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह तक देने में ईस्ट दिल्ली एमसीडी नाकाम रही। नतीजा, यहाँ की 64 वार्ड में 5 बार सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की और तकलीफ झेली टैक्स देने वाले स्थानीय लोगों ने। शाम ढलते कुछ ऐसे ही लोगों से लक्ष्मी नगर के किशन कुंज वार्ड में हमारी मुलाकात हुई। तो अब हम आप पहुंचे हैं लक्ष्मी नगर इलाके में। ये इस पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा कमर्शियल हब है। यहाँ पर आपको जगह जगह कोचिंग सेंटर्स दिखाई देंगे, इसके अलावा कई सारी दुकानें, ऑफिसेज दिखाई देंगे और इन सब के बीच में ही रेजिडेंशियल इलाका भी है। तो ऐसे ही एक रेजिडेंशियल इलाके केशव कुंज में हम पहुंचे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर 4 वार्ड हैं लक्ष्मी नगर इलाके के, उनमें से ये एक है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी क्या समस्याएं, आइए उनसे पूछते हैं। दुकान, एक नॉर्मल किराना स्टोर, यहाँ पर जो शॉपकीपर मौजूद हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप यहाँ रहते हुए फेस करते हैं? यहाँ पे सबसे बड़ी मेन समस्या है पार्किंग की। यहाँ पे पार्किंग की बहुत मुश्किल है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता है। यहाँ पे जो एरिया ना हाइजीन नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे मतलब ये जो रोड साइड है ये बिल्कुल मतलब इतनी गंदगी कर रखी है, इतनी गंदी है कि मतलब यहाँ पे मैं कई बार, जब मैं हॉस्टल में रहती थी, मुझे कई बार मेरी तबीयत खराब हुई है। यहाँ पे काफ़ी गंदगी देखने को मिलती है, मतलब हर गली में आप किसी में भी जाएंगे वहाँ पे हद से ज़्यादा गंदगी है और इतना ज़्यादा कीचड़ वगैरह साइड में ही पड़ा रहता है। एमसीडी कोई वर्क नहीं कर रही है। एक महिला होने के नाते आपके लिए यहाँ पर सबसे बड़े इश्यूज क्या है? सबसे बड़े इशू तो ये है कि जो कन्वेंस होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। दूसरी बात तो सबसे बड़ी तो गंदगी से हम लोग बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अक्सर बीमार रहते हैं और जहाँ भी जाए वहाँ पे लाइन भीड़ बहुत मिलती है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। कितनी बार हमने खुद कंप्लेन की है, जो भी नेता आता बड़े बड़े वादे तो कर देता है, हम कर देंगे, लेकिन अभी भी कोई करने को तैयार नहीं है। बेशक ये यहाँ पर केशव कुंज इलाके के लोगों की बात थी, लेकिन ये अपने आप में एक मॉडल है। यहाँ के जो और लगते इलाके भी हैं, ये सभी लोग भी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इस तरह की समस्याएं हैं और लोगों की सिर्फ एक मांग है कि पार्टियों की आपसी राजनीति में उनकी समस्याएं दरकिनार ना हो जाएं, उनकी समस्याओं पर अमल जरूर हो और जो पिछले कई सालों से ये लोग शिकायत कर रहे हैं, कम से कम उनका समाधान अब यहाँ पर आकर जरूर निकले। तो यहाँ पर अपने इस कवरेज में हमारा लिए अंत आ गया है, लेकिन फिर अगले किसी स्मारक के जरिए हम आपको दिल्ली की एक और नई शक्ल दिखाएंगे, एक और नए वार्ड की सूरत दिखाएंगे और वहाँ की समस्याएं दिखाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मीनाक्षी कंडवाल, आज तक लक्ष्मी नगर।